हेलो नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो इससे पहले हमारी मुलाकात हुई थी जब हम लोगों ने एमपी के प्रीलिम्स का सिलेबस क्या किया था, डिस्कस किया था कि कैसा सिलेबस है, उसमें कैसा क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चंस बनाए जाते हैं उस सिलेबस से। आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एमपी के मेंस के सिलेबस को, है ना, कि मेंस का सिलेबस क्या क्या है और उसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अब जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि एमपी खुद में क्या है, पूरा एक संसार है। एमपी मतलब क्या, एमपी का हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी भी, पॉलिटी भी, इकोनॉमी भी, सब कुछ है ना। तो क्या था, आपको ये मैंने बोला था कल। तो अब हमें क्या करना है मेंस में। प्रीलिम्स में तो थोड़ा आसान था, क्या है, क्योंकि अब क्या मैंने बताया था, अपडेटेड जो सिलेबस आया है, नया सिलेबस, उसमें अलग से क्या कर दिया है, टॉपिक दे दिया है लिख लिख करके, है ना, कि एमपी का ये। अब मेंस में क्या है, तो मेंस में ऐसा नहीं है। मेंस में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी अपने को और सिलेबस में से एमपी वाला पार्ट निकाल करके हमें देखना पड़ेगा। जैसे हिस्ट्री का पूरा है, फिर उसमें एमपी हिस्ट्री कहाँ पे बात की गई है, कहीं कहीं पूरा पॉइंट लिखा गया, कहीं कहीं थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा अपने को। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। अभी तो ये क्या ओपन है, आपका प्रीलिम्स का है, जो आपकी लास्ट वाले में आप समझ चुके हो कि क्या है। अब हम किस में चलेंगे, डायरेक्ट हम लोग मेंस के सिलेबस में चलेंगे। ठीक ठीक, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्या है मेंस में, कितने पेपर होते हैं, क्या है। हालांकि पूरे के बारे में डिस्कशन इतना ज्यादा अपने को नहीं करना है, क्योंकि अपन किस पे फोकस कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एमपी को फोकस कर रहे हैं, एमपी पे ध्यान दे रहे हैं। लेकिन क्या है, फिर भी हर पार्ट का है एमपी, सब सारे पेपर का पार्ट है आपका एमपी, है ना। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आप लोग को पता है कि कितने पेपर होते हैं मेंस में, 6 पेपर होते हैं। ठीक है पहला पेपर है, ये क्या है, सामान्य अध्ययन 1। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है, इसमें इतिहास और भूगोल 2 पेपर होते हैं, 2 क्या है पार्ट हो गए। ठीक है, क्या क्या, पहले पेपर का एक इतिहास और भूगोल। तो यहाँ पे भाई एमपी हिस्ट्री भी इसी पेपर में आने वाला है और एमपी ज्योग्राफी भी इसी पेपर में आने वाला है। ये पेपर रहने वाला है आपका 3 घंटे का। ठीक है, पूर्णांक यानी टोटल नंबर 300 का है। हिंदी या इंग्लिश आप जिस भी माध्यम से रहना चाहे रह सकते हैं आप। ठीक है, दूसरे पेपर की बात करते हैं तो सामान्य अध्ययन यानी पेपर नंबर 2। ठीक है ठीक, पेपर नंबर 2। तो ये किसमें, ये इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें राजनीति, अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र। तो इसमें आप जो देखोगे आपके पेपर का एमपी के हिसाब से जो कंटेंट है वो किसका रहेगा, अर्थशास्त्र का रहेगा, इकोनॉमी वाले पार्ट का रहेगा। ठीक है, अब समाजशास्त्र उससे एमपी का कोई लेना देना नहीं है। राजनीति, यहाँ पे राजनीति मतलब पॉलिटी को लिख दिया गया है, तो पॉलिटी का भी एमपी वाला पार्ट यहाँ पर कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अभी ये क्या है, ये भी 3 घंटे का है, ये भी 300 नंबर का है और इसमें भी सब में क्या है, आप तो कुछ भी चूज कर सकते हो, लैंग्वेज आपके पसंद की रहेगी। ठीक है, पेपर 3 की बात करते हैं, सामान्य अध्ययन 3। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो इसमें कोई क्या एमपी का कुछ अलग से पार्ट रहेगा कि अलग से साइंस आ रही या कुछ आ रही, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अलग से ऐसा साइंस का कुछ पार्ट रहेगा नहीं। 4th पेपर है आपका दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन। तो इसमें भी ऐसा अलग से कोई एमपी का पार्ट नहीं रहने वाला है। फिर आपका हिंदी का पेपर है और निबंध का पेपर है। तो आपको एमपी कहाँ दिखने वाले हैं, इसमें दिखने वाले हैं मेन। ठीक है, यानी 1 2 3 4 सब्जेक्ट्स में आपको एमपी यहाँ पे दिखने वाले हैं। और अगर पेपर की बात करें तो पेपर 1st और पेपर 2nd में एमपी दिखने वाला है आपको। ठीक है, पूरी तरीके से। ठीक, चलिए, और बहुत बड़ा वेटेज रहता है, बहुत बड़ा पार्ट रहता है एमपी का। चलिए अब देखते हैं, सिलेबस को समझते हैं। चलिए ठीक है, तो ये रहा आपका क्या है, इतिहास। ठीक, ठीक, तो ये रहा आपका इतिहास। तो अब सबसे पहले इतिहास का देखते हैं, तो किसमें मध्य प्रदेश के बारे में है, क्या क्या टॉपिक्स हैं जो मध्य प्रदेश के पार्ट से पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ये डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये तो आपको क्या दिख रहा है, 10वीं शताब्दी। ठीक है, ये तो कोई मतलब का दिख नहीं रहा है ना, क्या लिखा हुआ है, भारतीय इतिहास। तो ये भारतीय इतिहास लिखा है साफ साफ, तो इतना कोई दिक्कत
नहीं है, यहाँ पे मतलब क्या है, कोई एमपी का पार्ट नहीं है। इकाई 2 यानी सेकेंड यूनिट में आपको क्या दिख रहा है, 11वीं से 18वीं शताब्दी तक भारत की राजनीति, आर्थिक, सामाजिक, ठीक है, मुगल की बात हो रही है, ब्रिटिश भारत, मिश्रित संस्कृति, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, कोई भी मध्य प्रदेश का पार्ट हमें नहीं नजर आ रहा है, ठीक है। ब्रिटिश उपनिवेश के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया, कृषक आदिवासी आंदोलन, विद्रोह, भारतीय पुनर्जागरण, यानी ये पूरा मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट है। यहाँ पे एक आपको एमपी वाला पार्ट दिखा क्या, एक क्या, जब भारत आजाद हो जा रहा है तो किसकी बात, राज्यों का जब पुनर्गठन हुआ है उसमें स्पेसिफिक मध्य प्रदेश का गठन, तो मध्य प्रदेश का गठन अलग से यानी स्पेशल तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। बाकी का राज्यों का पुनर्गठन में या गठन में क्या समस्या हुई, क्या चीजें हुई, हमें उतना ज्यादा डीप में नहीं जाना है, लेकिन एमपी के बारे में बहुत अच्छे से हमको ये चीज यहाँ पे देखनी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये मध्य प्रदेश का गठन, ये किस में है, यूनिट 3 में है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब किस में आ गए हैं, यूनिट 4। अब ये जो आपका यूनिट 4 आपको दिख रहा है, यूनिट 4 और यूनिट 5 वो पूरा डायरेक्टली बिल्कुल किससे रिलेटेड है, मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। हिस्ट्री का कौन सा, यूनिट 4 और यूनिट 5, ठीक। क्या दिख रहा है इसमें, मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता आंदोलन, तो मध्य प्रदेश में कहाँ स्वतंत्रता आंदोलन हुआ है, कहाँ से किसने पार्ट लिया, किस एरिया को किसने रिप्रेजेंट किया, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आएंगी, ठीक है। भारतीय सांस्कृतिक विरासत, तो भारतीय सांस्कृतिक विरासत की बात हो रही है, लेकिन स्पेसिफिक किसके बारे में, मध्य प्रदेश के संदर्भ में विशेष, यानी जो भी हमारी विरासत है उनके बारे में विशेष, किसके, मध्य प्रदेश के बारे में, ठीक है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक विभिन्न कला प्रारूपों, साहित्य, पर्व, उत्सव, वास्तुकला, सब कुछ के बारे में, ठीक है। कहां पे, मध्य प्रदेश विशेष, ठीक। मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल एवं पर्यटन। अब क्वेश्चन कैसे बनता है इससे पहले बता देते हैं, जैसे कि लास्ट ईयर ही क्वेश्चन बना, नया सिलेबस है, तो क्या बना था पुनर्गठन से कि मध्य प्रदेश के गठन और पुनर्गठन के बारे में बताएं, इस तरह से डायरेक्ट, ठीक है। अब आप क्या बताना चाहते हो, कैसे बताना चाहते हो, वो आप अपना समझो कि आप एग्जामिनर को क्या कर लो, इम्प्रेस कर लो, ठीक है। अब ये क्या है, मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर पर्यटन स्थल, मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों का वर्णन करें, इस तरह से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे किसी के बारे में जैसे लिख दिया कि 3 मार्कर में खजुराहो, बस ऐसे ही आ गया। अब आप क्या क्या जानते हो खजुराहो के बारे में, भाई लिख दो 3 मार्कर में, इस तरीके से, ठीक है। तीन क्वेश्चन आते हैं, किस किस तरह का, एक 3 मार्कर, एक 5 मार्कर और एक 11 मार्कर, ठीक है। ये 3 मार्कर क्वेश्चन आते हैं अलग अलग, पहला 3 मार्कर, फिर 5 मार्कर और फिर तीसरा 11 मार्कर। तो ये उसमें क्या है, शब्दों के हिसाब से बटा हुआ है, ठीक। तो अभी क्या समझ में आ गया कि इधर कैसे क्या है क्वेश्चंस बनते हैं। अधिकतर जो आप एमपी का पार्ट देखेंगे, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, प्रीवियस ईयर पेपर उठा के अगर आप देखोगे तो सब में 3 मार्कर में 3-3 क्वेश्चन तो एमपी के हैं ही, है ना। मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन किसके हैं, आपके एमपी के। अगर हिस्ट्री का पेपर है तो 3 से 4 क्वेश्चन एमपी का है, 3 मार्कर की सिर्फ बात कर रही हूँ, है ना, या उससे ज्यादा भी है, ठीक है। मोस्टली रियासतों से क्वेश्चन आ रहे हैं। ये जो यूनिट 5 में दिया है, क्या दिया है, मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें गोंडवाना, बुंदेली, बघेली, होलकर, सिंधिया एवं भोपाल रियासत, ठीक। तो अभी क्या करना है, जैसे कि मैंने आप लोग को प्रीलिम्स वाले पेपर में ये समझाया था कि मध्य प्रदेश में जो जो राजवंश हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है, उनके बारे में समझना है, ठीक है। अब ये क्या है, वही राजवंश है, वही रियासतें हैं, ठीक है। अब क्या है, इनके बारे में कैसे क्वेश्चन, या तो इनके किसी राजा का नाम दे दिया, 3 मार्कर में आ जाता है, ठीक है, बस राजा का नाम दे दिया, मान लीजिए या रानी अहिल्याबाई होलकर, बस इतना लिख दिया, ठीक है, 3 मार्कर में आ गया। इसी तरह क्वेश्चन आते हैं और कुछ नहीं लिखेगा, अहिल्याबाई होलकर लिख के खत्म। अब आप उनके बारे में 3 मार्कर में क्या लिखना चाहते हो, कितना अच्छा इंफॉर्मेशन आप दे सकते हो, कितना डेटा आपके पास है, उस पर डिपेंड करेगा आपके नंबर कितने आने वाले हैं, ठीक है, ठीक। इसी तरह गोंडवाना, बुंदेली, बघेली, किसी के बारे में भी इस तरह से। अब भोपाल रियासत में इस तरह के क्वेश्चन बने थोड़े बड़े वाले 3 मार्कर के अलावा 5-11 में, कि भोपाल रियासत में बेगमों के योगदान का वर्णन करें, क्योंकि आप लोग को पता है कि भोपाल रियासत में क्या था, बेगमों का लंबे समय तक क्या था, राज रहा है, ठीक है, उन्होंने रियासत को संभाल रखा था, ठीक। तो ऐसा भी क्वेश्चन बनता है। तो अब ये क्या हो गया, कुछ क्वेश्चन जो 3 मार्कर हैं वो फैक्चुअल
ही पूछे जाते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल बताया ना, अहिल्याबाई होलकर, उसी तरह कुछ भी आ गया, मल्हार राव होलकर या झांसी की रानी, कुछ भी दे दिया आपको। उसमें क्या लिखने हैं, फटाफट फैक्ट लिखने हैं, जितने फैक्ट आप लिख सकते हो 3 लाइन में, ठीक है। आपको फैक्ट लिखना है, यहाँ की रानी थी, इस टाइम ये हुआ, स्वतंत्रता संग्राम में भाग ली, जो भी आपको आता है, ठीक है, आप वो लिखोगे वहां पे। और यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन, जैसे योगदान वाली बात हो गई कि जैसे स्वतंत्रता संग्राम में हमारे मध्य प्रदेश का योगदान बताएं, मॉडर्न हिस्ट्री से इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यहां से कैसे, जैसे मैंने बताया कि क्या है, बेगमों का भोपाल रियासत में योगदान क्या रहा, इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो उसमें कौन कौन सी बेगम आई, किस टाइम पे आई, उन्होंने क्या क्या किया, क्या बनवाया, इस तरह की चीजें आपको यहाँ पे लिखनी होती हैं, ठीक है। वर्तमान मध्य प्रदेश के भौगोलिक संदर्भ में, यानी कि पहले तो भाई क्या था, छत्तीसगढ़ भी अपने पास था, है ना, और क्या था, पहले तो पूरा रियासत रियासत बटी थी, कोई मध्य प्रदेश जैसी चीज नहीं थी, है ना। तो अभी जो मध्य प्रदेश का बॉर्डर है उसके अंदर की ही बात करनी है, मतलब कि जो अभी का बॉर्डर है उसके अंदर जो जो रियासतें आ रही थी या जो भी राज्य आ रहे थे, जो आ रहे थे, सिर्फ उन्हीं के बारे में यहाँ पे क्या है आपको पढ़ना है और उन्हीं के बारे में आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या लिख रखा है इन्होंने कि क्या है, वर्तमान मध्य प्रदेश के भौगोलिक संदर्भ पे, यानी अभी जो बॉर्डर है मध्य प्रदेश का उसके अंदर की ही यहाँ पे बात होगी, ठीक है। तो ये क्या है, हिस्ट्री की बात कर रहे हैं हम लोग, यूनिट 4 हो गया और ये यूनिट 5 हो गया। ये दोनों स्पेसिफिक किसके बारे में थे, यूनिट 4 और 5 मध्य प्रदेश के बारे में थे, हालांकि गठन वाला पार्ट ऊपर भी आया था, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, सबको समझ में आ रहा होगा कैसे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब खंड बा, पेपर फर्स्ट का खंड बा, यानी कि किसकी बात आ गई, भूगोल की बात आ गई, ज्योग्राफी की बात आ गई। अभी किसकी बात कर रहे थे हम लोग, अभी हम लोग हिस्ट्री की बात कर रहे थे, अब किसकी बात करेंगे, ज्योग्राफी की बात करेंगे। तो यहाँ पे यूनिट 1 में साफ साफ लिखा है विश्व का भूगोल, तो यहाँ विश्व के भूगोल में ऑब्वियसली एमपी की बात नहीं होगी, तो स्किप करते हैं, यूनिट 1 में कुछ भी नहीं होगा। यूनिट 2 में क्या आ गया, तो यहाँ पे यूनिट 2 में साफ साफ लिखा है भारत का भूगोल, तो सब कुछ भारत के बारे में, पठार पर्वत मैदान मानसून जलवायु सब कुछ पूरे भारत के हिसाब से, जनसंख्या खाद्य प्रसंस्करण सब कुछ, ठीक। अब जो यूनिट 3 है उसमें साफ साफ लिखा है कि मध्य प्रदेश का भूगोल यानी एमपी की ज्योग्राफी डायरेक्ट लिखा है, ठीक है। अब देखिए अच्छी बात क्या है, अगर आप एमपी के बारे में कि अगर आप एमपी का प्रीलिम्स एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से करते हो, आपको सारे फैक्ट आते हैं, क्योंकि देखिए एमपी में सच बता रही हूँ मेंस और प्रीलिम्स के एग्जाम की क्या है तैयारी अलग अलग नहीं होती है और बहुत ज्यादा अलग है भी नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया 3 मार्कर वगैरह जो ये क्वेश्चन आ रहा है या 5 मार्कर में भी आ रहे हैं फैक्चुअल होते हैं मोस्टली। अगर आपको फैक्ट पता है जिसके लिए आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, आप वहां पे वही फैक्ट लिख करके आओगे, आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। बस कुछ क्वेश्चन अलग होते हैं, जैसे कि जैसे मैंने बोला कि भोपाल की रानियों का योगदान बताइए, इस तरह कुछ क्वेश्चन है, या मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान बताइए, ठीक है। इस तरह के कुछ क्वेश्चन है जो अलग आते हैं, तो वो अलग से हम लोग पढ़ लेते हैं। लेकिन बाकी जो ये सब टॉपिक चलेगा ना, स्पेशली ये ज्योग्राफी वाला, तो मैं जो भी प्री पढ़ाऊंगी ना, मेंस मान करके पढ़ते चलना है, देखते चलना है, ठीक है। बस वही चीज जो भी मैं 1 लाइन फैक्ट में बता दूंगी कि बहुत बड़ा नोट्स नहीं देती हूँ, फैक्ट बता देती हूँ, बस आपको उसको एक लाइन में लिखना होगा तो वो मेंस का आंसर बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं बस लिख दी कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, लाइन खींच के 1350। अब आप इसको मेंस में आ गया, मान लीजिए डायरेक्ट इसी तरह आता है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, या फिर इस तरह लिख के आ गया धूपगढ़, बस लिख के आ गया, तो आप इसको मेंस में क्यों नहीं लिख पाओगे? आप बिल्कुल लिख लोगे। अगर सिर्फ धूपगढ़ लिख के आ गया 3 नंबर में कि धूपगढ़ की ऊंचाई 1350 मीटर है, ये सतपुड़ा पर्वतमाला के महादेव मध्य वाली पर्वत श्रेणी में स्थित है ना। तो ये सब आप क्यों नहीं लिख लोगे जब मैं आपको ये सब चीजें यहाँ पे बताई दूंगी? तो इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो एमपी बहुत ज्यादा प्री और मेंस में डिवाइडेड नहीं है, बहुत ज्यादा अलग नहीं है। तो जो प्री पढ़ाऊंगी वो मेंस भी है, समझते चलना है, मान के चलना। और मैं मैपिंग वगैरह के साथ पढ़ाती हूँ प्री भी, इसलिए कि आप जब मेंस में लिखने को आंसर राइटिंग आता है तो आपको क्या करना है, वो फैक्ट लिखना है जो आपने प्री में पढ़ा है, प्लस आप मैप बना के खटाक से उसी तरह दिखा दोगे, फुल नंबर मिलने आपको, है ना।
तो इसीलिए हम मैपिंग वगैरह के साथ में ही प्रीलिम्स में पढ़ते जाएंगे, तो बहुत ज्यादा अलग नहीं समझना है प्री और मेंस को, है ना। स्पेशली ज्योग्राफी के लिए बोल रही हूं मैं, ठीक है, वही रहेगा, कुछ नहीं बदलने वाला, ठीक। बस क्या है उसमें आपको लिखना है, और जो मैपिंग वगैरह जैसे समझाऊंगी तो अभी आप प्री में सिर्फ समझने के लिए उसका यूज करने वाले हो कि हाँ समझ में आ गया। मेंस में कॉपी में जाके वही मैप हूबहू बना देना है आपको, है ना, ठीक। चलिए, तो मध्य प्रदेश के भूगोल के बारे में क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो प्रमुख भू आकारिकीय प्रदेश में जैसे नर्मदा घाटी, मालवा के पठार में विशेष, यानी कुल मिला के सारे पठार, स्पेसिफिक किसके बारे में बोल दिया, ज्यादातर नर्मदा घाटी और मालवा के पठार में, लेकिन क्या है सारे हमें पठार के बारे में यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए एग्जाम में इसमें से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि मालवा के पठार का विवरण दीजिए, 11 नंबर में भी पूछ सकता है, 5 नंबर पे भी। फटाफट आप जितनी चीजें मालवा के पठार के बारे में प्रीलिम्स से पढ़े हो वही फैक्ट आपको लिखना है। मध्य प्रदेश का मैप बनाना है, और मालवा इधर है पश्चिम साइड, उधर लाइन खींच के यहां से यहां तक मालवा है वो दिखाना, बस इतना ही सा आपको करना है। और ये सारी चीजें हम लोग प्रीलिम्स में ही कर लेंगे, किधर है ये तो मैं बना बना के ही बताऊंगी, फैक्ट तो बताऊंगी, बस यही करना है, फुल मार्क्स मिलने हैं भाई, फुल मार्क, है ना, ठीक। चलिए, प्राकृतिक वनस्पति एवं जलवायु, ठीक। तो कौन कौन सी वनस्पति है, यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, जलवायु कैसा है, इसके बारे में, ठीक है। मृदा यानी मिट्टी के बारे में, तो मिट्टी के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुण, मृदा प्रसंस्करण एवं मृदा निर्माण, कैसी मिट्टी बन रही है, सॉइल प्रोफाइल वगैरह, ठीक है। मृदा क्षरण, तो हमारे यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मृदा क्षरण का, है ना, क्या होता है कि मिट्टी टूट टूट के बह रही है, ठीक है, खत्म हो रही है, खराब हो रही है, स्पेसिफिक चंबल वाले एरिया में, ठीक है। तो मृदा क्षरण या अपर्दन भी बोलते हैं उसको, ठीक है, उसके बारे में। मृदा ह्रास की समस्याएं, वही चीज, ठीक। समस्याग्रस्त मृदा एवं उसके प्रसंस्करण के तरीके, जल ग्रहण के आधार पर मृदा संरक्षण एवं नियोजन। अब यह है कि इनमें कुछ पॉइंट है जो आपको मेंस की तरह मैं लिखवाऊंगी, ठीक है, बताऊंगी, और बाकी चीजें जो फैक्चुअल है वो तो फैक्चुअल है ही, ठीक है। अब जैसे इनके कारण क्या है तो पॉइंट वाइज हम कारण लिखेंगे, ठीक है। इनसे बचाव कैसे किया जा सकता है, इसका उपाय क्या है, तो ये हम प्री में नहीं पढ़ते हैं ना, प्री में हम सिर्फ समझते हैं, मेंस में क्या है। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो स्पेसिफिक मेंस वाले पार्ट में आएंगे, तो वो हम अलग से मेंस की कुछ क्लासेस लगा के, और कितने वर्ड में क्या कैसे लिखना है ये सारी चीजें मैं आपको समझा दूंगी, और वहां पे वही टॉपिक डिस्कस होंगे जो कि प्री का हिस्सा नहीं रहे हैं, है ना, किसी भी तरह से, वो सिर्फ मेंस का हिस्सा है, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा ऐसा टॉपिक नहीं है। हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स रहेंगे और इधर के कुछ टॉपिक्स रहेंगे, ठीक है। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, तो कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, किस किस एरिया में पाए जाते हैं। अब लास्ट ईयर क्वेश्चन ये आया था कि मध्य प्रदेश में खनिज वितरण को समझाइए, तो खनिज वितरण तो आप बता दो भाई कि ईस्टर्न साइड इधर एमपी बना दिया और ऐसे लिख दिया कि भाई ये जो ईस्ट वाला साइड है इधर कोयला मिल रहा है, इधर ये मिल रहा है, यहाँ पे वही चीज आपको फैक्चुअल लिखना है जो मैं आपको प्रीलिम्स में पढ़ाऊंगी, और जो मैप बना के वैसे भी समझाऊंगी वहां मैप बना देना है, कुछ नहीं है यहाँ पे, है कि नहीं, इसी तरह से है, ठीक है। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, और ऊर्जा संसाधन से भी क्वेश्चन आया था कि ताप विद्युत ग्रह कहाँ कहाँ पे हैं उनके बारे में लिखिए, 5 नंबर में आया था। प्रमुख उद्योग, कृषि उत्पाद से रिलेटेड, वन एवं खनिज पे आधारित उद्योग, तो उद्योग 3 प्रकार के होते हैं, कृषि आधारित, यानी जैसे कि बताया था मैंने प्री का जब पेपर समझाया था, कृषि आधारित जैसे चीनी बन रहा है तो गन्ने से बन रहा है तो ये कृषि आधारित उद्योग हुआ। कागज बन रहा है तो किससे बनेगा, बांस से बन रहा है तो ये जंगल या वन उपज आधारित हो गया, ठीक है। उसी तरह खनिज आधारित, तो भाई खनिज को क्या कर रहे हैं, ड्रिल करके खोद करके निकाल रहे हैं, तो ये भी एक उद्योग है, ठीक। फिर राज्य की जनजातियां, तो मध्य प्रदेश जनजातियों में भाई नंबर 1 है, ठीक है, सबसे ज्यादा जनजातियां हमारे मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, ठीक। तो जनजातियां और स्पेसिफिक आपदाग्रस्त जनजातियों के बारे में विशिष्ट, तो ये भी आप प्रीलिम्स से सब कुछ पढ़ लोगे जनजाति के बारे में, है ना। अब जैसे मान लीजिए आ गया कि फलाने जनजाति के बारे में लिखें, तो आपको पता है मध्य प्रदेश के किस एरिया में पाया जाता है, इनके डांस को क्या बोलते हैं, किस प्रकार से शादी करते हैं, इनका रहन सहन क्या है, सब कुछ वही चीजें लिखनी है। कुछ चीजें हो सकता है कि हाँ भाई इनके
इनके कम होने के कारण या फिर इनके किसी और चीज के कारण, तो इस तरह का मतलब जैसे कि इनकी अपराधी प्रवृत्ति का कारण क्या हो सकता है, इस तरह से चीजें हो जाती हैं, ठीक है, आती हैं एग्जाम में। तो उनका क्या है, अलग से हम मेंस के हिसाब से लिख लेंगे, पर मैक्सिमम चीज आपको प्री में ही पढ़ा दिया जाएगा जो फैक्चुअल रहेगा, और वही चीज आपको लिखना है। ज्यादातर फैक्चुअल क्वेश्चन ही आते हैं। फैक्ट अगर आपका स्ट्रांग है तो मेंस भी आपका स्ट्रांग है, प्री तो है ही स्ट्रांग अगर फैक्ट स्ट्रांग है तो, है ना। जल एवं आपदा प्रबंधन, ठीक है, इसमें ऐसा कोई स्पेसिफिक एमपी के बारे में नहीं है, क्यों, ये पूरे जल और पूरे आपदा प्रबंधन की बात की जा रही है, ठीक है। भूगोल की आधुनिक तकनीकी, तो ठीक है, ये सब क्या है, जीपीएस ये वो, ठीक है, ये सारी चीजें, इसमें भी क्या है, मध्य प्रदेश के बारे में स्पेसिफिक कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। अब पेपर सेकंड में आ चुके हैं हम लोग, ठीक है। अब ये किसके बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन या फिर पॉलिटी बोल लो, और फिर सेकंड पार्ट किस चीज का मिलेगा आपको, यहाँ पे इकोनॉमी का मिलेगा, ठीक है। चलिए तो इसको देखते हैं। तो इकाई 1 में क्या क्या है, भारतीय संविधान, ठीक है, संविधान के बारे में सब कुछ, उसका मूल ढांचा, ठीक है, उद्देशिका, ये सब। अब इसमें क्या है, अलग से एमपी है नहीं, अगर आप ढूंढोगे तो जरूर एमपी है इसमें। जैसे कि क्या, उच्च न्यायालय, यानी कि किसकी बात हो रही है, हाई कोर्ट की बात हो रही है, किसकी, हाई कोर्ट की बात हो रही है, HC, ठीक है। तो अब हाई कोर्ट कहाँ के हाई कोर्ट की बात होगी, ऑब्वियसली मध्य प्रदेश के। तो ये सब मैं आपको क्या है, प्री में ही रेडी करवा दूंगी, क्या क्या है, कहाँ कहाँ है, कैसा है, पूरी हायरार्की बना के समझा दूंगी। तो ये आपको अलग से यहाँ पे कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बाकी सब कुछ ये किसका है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है आपके, ठीक है, पॉलिटी का पार्ट है, स्पेसिफिक अलग से एमपी के लिए इसमें कुछ भी नहीं है आपका, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यही सब है, आयोग है, ठीक है, कि निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। तो इसमें भी ऐसा क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं कि अलग से क्या है आपको एमपी के लिए देखना। अब ये यूनिट 3 में जरूर आपके लिए एमपी के लिए हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, संविधान के 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के संदर्भ में। तो ये एक्चुअली है तो पॉलिटी का पार्ट, बिल्कुल पॉलिटी में, लेकिन इसको पढ़ाऊंगी मैं भी, ये आपके पॉलिटी वाले सर पढ़ा रहे तो अच्छी बात है, पर मैं भी पढ़ाऊंगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्या हो गई, ये पंचायती राज हो गया, क्या हो गया, पंचायती राज, ठीक है। तो पंचायती राज किससे रिलेटेड हो गया भाई, कहाँ की पंचायती राज की बात हो रही है, तो ये मध्य प्रदेश के पंचायती राज की बात हो रही है। तो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया, कितने लिस्ट हैं, किस कौन कौन से आर्टिकल में है, पूरे आर्टिकल्स, नगर पंचायत हो, ग्राम पंचायत हो, सब कुछ हम यहाँ पे देखेंगे, किस आर्टिकल में क्या हमारे यहाँ कितने आरक्षण दिया जाता है, सब पूरा एमपी प्रोस्पेक्टिव से बहुत अच्छे से इसको हम पढ़ेंगे। और इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बनते हैं, और जो भी इसमें सुधार की जरूरत है, क्या समस्याएं हैं, इस तरह के क्वेश्चन मेंस में बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। और आगे बन सकते हैं कि इसमें क्या समस्याएं हैं, इसमें आप क्या सुधार के सुझाव दे सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चन क्या है, ये फैक्चुअल नहीं होते आपके, इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको मेंस में बताऊंगी, है ना, कि कैसे लिखना है इस तरह के क्वेश्चन के आंसर्स को, ठीक है। चलिए अब फिर यही है, आयोग वगैरह है तो ये तो ठीक है, कॉमन ही है। चलिए आगे देखते हैं, एनजीओ, मीडिया, ठीक, राजनीतिक विचारक, ये तो ठीक है, हाँ, तो एमपी का कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये सेकंड पेपर खंडवा यानी अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र, तो समाजशास्त्र से कुछ एमपी का स्पेसिफिक लेना देना नहीं है, किसका होगा, इकोनॉमी का होगा, अर्थशास्त्र का होगा, ठीक है। चलिए तो अर्थशास्त्र देखते हैं। तो यूनिट 1 में तो आपको दिख रहा है कि पूरा क्या लिखा है, भारत में कृषि उद्योग सेवा, भारत में भारतीय रिजर्व बैंक, कर प्रणाली, ठीक है। तो ये सब भारत की बेरोजगारी, भारत में अंतरराष्ट्रीय, सब भारत भारत दिख रहा है। स्पेसिफिक अलग से एक यूनिट ही बना दिया है एमपी के लिए, ठीक है, यूनिट सेकंड मध्य प्रदेश के संदर्भ में। तो इसमें पूरे मध्य प्रदेश की इकोनॉमी के बारे में है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। चलिए
तो प्रमुख फसलें प्री में भी पूरा पढ़ने वाले हैं हम लोग। कहाँ पे, मध्य प्रदेश के कौन से एरिया में कौन सी फसल होती है, किस कारण से होती है, ठीक है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा रहता है, ठीक है, वहाँ की मिट्टी कैसी रहती है, उन सब के कारण फसलों पे प्रभाव पड़ता है, सब कुछ है ना। प्रमुख फसलें, कृषि जोत क्षेत्र, फसल प्रतिरूप, फसलों के उत्पादन एवं वितरण का भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरणीय प्रभाव, बीज एवं खाद की गुणवत्ता एवं आपूर्ति से जुड़े मुद्दे, कृषि के तरीके, उद्यानिकी, मुर्गी पालन, डेयरी, मछली पालन, पशुपालन आदि। तो ये सब कुछ हम क्या है इसी में पढ़ने वाले हैं प्री में, ठीक है। तो ये हम क्या पढ़ने वाले हैं, सब कुछ प्री में ही पढ़ने वाले हैं, ठीक। अब क्या है, कुछ चीज इसमें जैसे बीज एवं खाद की गुणवत्ता, आपूर्ति, ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो योजनाएं हैं, क्या योजनाएं, ये हम क्या है, ये सब हम मेंस में कि कैसे लिखना है, कौन कौन सी योजनाएं हैं, ये सब हम मेंस में स्पेसिफिक पढ़ेंगे। हालांकि योजना वगैरह के बारे में प्री में भी देखेंगे, क्योंकि अक्सर योजनाओं के बारे में आता है कि ये योजना कब शुरू की गई है, स्पेसिफिक किस जगह से या शुरू की गई या किस चीज से रिलेटेड है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, है ना। लेकिन इसको लिखना कैसे है, ये सब मेंस में देखेंगे हम लोग, ठीक है। इनसे संबंधित मुद्दे और समस्याएं, क्या समस्याएं, इनके उपाय क्या है, क्यों कम फसल हो रही, क्या हो रही है, मृदा क्षरण या फिर क्या है बीज की कम गुणवत्ता, इन सब के कारण प्रभाव, ये सब हम यहाँ देखेंगे। कृषि उत्पादन, परिवहन, भंडारण, विपणन से संबंधित समस्याएं एवं चुनौतियां, ये सब क्या है मेंस का पार्ट हो गया, ठीक है। ये वाले पार्ट हम क्या है, समस्याएं, चुनौतियां, ये सब हमसे प्री में पढ़ने टाइम डिस्कस ही कर सकते हैं, पर मेंस में कैसे लिखना है, क्या करना है, इसके लिए अलग से जो मेंस की क्लास लगाई जाएगी उसमें बताऊंगी मैं आपको ये सब, ठीक है। कृषि की कल्याणकारी योजनाएं, तो योजनाओं से हमेशा क्वेश्चन आता है, प्री हो या मेंस हो, ठीक है। चलिए, सेवा क्षेत्र का योगदान, तो मध्य प्रदेश में सेवा क्षेत्र का कितना योगदान है, क्या है, कैसा है, कितना जीडीपी में इसका योगदान है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। मध्य प्रदेश का आधारभूत ढांचा एवं संसाधन, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है मध्य प्रदेश के, तो ये सब हम यहाँ पे देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चीजें। अब बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, मध्य प्रदेश की जनांकीय परिदृश्य और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पे इसका प्रभाव, यानी सेंसस, है ना। जनांकीय परिदृश्य यानी सेंसस, जो भी क्या है जनगणना हुई है। अब जैसे ये उसका फैक्ट पूरा हम प्री वाले में देखेंगे, है ना, कि कहाँ पे कितना क्या है साक्षरता है, क्या लिंग अनुपात है, इस तरह की चीजें, और एग्जाम में भी प्री में ऐसे ही पूछा जाता है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, जनांकीय परिदृश्य और अर्थव्यवस्था पे इसके प्रभाव, तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि मध्य प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि के क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, या फिर इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इसके क्या उपाय हैं, इस तरीके को क्वेश्चन आपको क्या है मेंस में यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र, समृद्धि, प्रवृत्तियां एवं चुनौतियां, तो जो औद्योगिक क्षेत्र है यानी कि जो उद्योग है उससे रिलेटेड क्या है, कौन सी क्या है हमारे यहाँ, पहले तो एक प्रवृत्ति, कैसे उद्योग पाए जाते हैं, है ना, तो वो तो क्लाइमेट वगैरह पे डिपेंड करता है, आप जब पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद चुनौतियां, यानी समस्या क्या आ रही है, क्यों हम अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, औद्योगिक पिछड़ेपन का कारण क्या है, उस कारण के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, ये सारी चीजें हम कहाँ देखेंगे, ये सारी चीजें हम मेंस के पेपर में अलग से देखेंगे। कुछ चीजें तो आपको मैंने बता दिया कि साथ साथ में होगा, स्पेशली ज्योग्राफी वाला पार्ट मैक्सिमम क्या है आपका प्री और मेंस साथ साथ में होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अलग से उसके लिए मेंस में क्वेश्चन नहीं बनते हैं, वही प्री वाले क्वेश्चन ही रहते हैं जो उठा करके मेंस में पूछे जाते हैं, ठीक है। और वही हूबहू जैसे आपको पढ़ाऊंगी समझाऊंगी वही हूबहू वहां लिख करके आ जाना है ना। पर ये क्या है, ये स्पेसिफिक कुछ मेंस वाले टॉपिक हैं, ठीक। कुशल मानव संसाधन के उपलब्धता, मानव संसाधन का नियोजन एवं उत्पादकता, रोजगार के विभिन्न चलन और ट्रेंड्स, तो क्या है ये भी क्या है पूरा रोजगार से रिलेटेड चीजें हैं कि क्या है, कैसे है, कितना रोजगार है, ठीक है हमारे यहाँ, और ये रोजगार की कमी है तो क्यों कमी है, ये सारी चीजें क्या है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक। तो ये किसकी बात हो गई, ये इकोनॉमी की बात हो गई, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सब हो गया, ठीक है। अब साइंस टेक वगैरह में तो भाई कोई पार्ट रहेगा नहीं अलग से, ठीक है, ना ही निबंध में रहने वाला है ना ही किसी और चीज में, ठीक है। अब ये वही है कि मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ी बहुत चीजें ये यूनिट 5 में
क्या है, इसी से रिलेटेड है। अब देखिए जनसंख्या, स्वास्थ्य, ये सब ठीक है, ये पूरे क्या है, सबके लिए है, ठीक है। मध्य प्रदेश के बारे में भी है अलग से कि जनसंख्या, स्वास्थ्य समस्याएं जो भी हैं, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा, सशक्तिकरण, परिवार कल्याण, जनसंख्या नियंत्रण, इन सब से रिलेटेड जो योजनाएं वगैरह स्कीम्स हैं उनको पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। मध्य प्रदेश में जनजातियों की स्थिति, जो ट्राइब्स हैं उनकी कैसी स्थिति है यहाँ पे, उनकी सामाजिक स्थिति, उनकी सामाजिक संरचना, तो ये सब मैंने बताया ना कि ये हम क्या है मैक्सिमम चीज प्रीलिम्स में ही पढ़ लेंगे ये वाली, ठीक है, कि उनकी अब सामाजिक स्थिति जरूर क्या है उनको शब्दों में लिखना पड़ेगा, लेकिन इनकी सामाजिक संरचना कैसे, क्या ये लोग रिश्ता बनाते हैं, इनके रीति रिवाज क्या है, इनकी मान्यताएं क्या है, ये सब हम प्रीलिम्स में ही देख लेंगे क्योंकि फैक्चुअल है ये सब। विवाह, कितने प्रकार के विवाह करते हैं, कौन कौन से विवाह में क्या क्या चीज होता है, ये सब कहानी मैं आपको वहीं पढ़ाई टाइम बता दूंगी। नातेदारी, धार्मिक विश्वास, परंपराएं, जनजातियों में प्रचलित पर्व और उत्सव, कौन कौन से उत्सव मनाते हैं, कौन से त्योहार मनाते हैं, किस टाइम पे मनाते हैं, ये सारी चीजें हम वहीं पर प्रीलिम्स में वाले पार्ट में देख लेंगे, ठीक है। और ये आपका साथ साथ में कवर हो जाएगा। अब उसको लिखना कैसे, करना कैसे, वो सब फिर जैसे जैसे टॉपिक आता जाएगा वो हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। अभी मेरा मेन जो मोटिव है वो है आपको सिलेबस को समझाना, क्योंकि पहले ही बोला था मैंने जब प्री का सिलेबस समझाया था कि किसी भी चीज को पढ़ने या शुरुआत करने से पहले आपको उसका सिलेबस समझ लेना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। चलिए अब क्या है, अब ये सब ठीक है, कुपोषण वगैरह ये सब किसके हिसाब से, इंडिया के हिसाब से भी और ऑब्वियसली मध्य प्रदेश के हिसाब से भी जो भी कार्यक्रम है, जन्म मृत्यु दर, ये सब ठीक है, साथ साथ में हम देखते जाएंगे। ये WHO के बारे में है ना। अब स्पेसिफिक MP के बारे में नहीं, अब विज्ञान, तकनीकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अब भाई साइंस और टेक्नोलॉजी में स्पेसिफिक MP के बारे में क्या पूछ लेगा, कुछ नहीं पूछ लेगा। अब जैसे कि कुछ हो सकते हैं कि हाँ कोई संस्थान यहाँ पे है, जैसे RR कैट है, राजा रमन्ना, ठीक है, तो उनके बारे में जब जहाँ बहुत सारे लिखे, जैसे कि ये इसरो, DRDO, ये सबके बारे में, बार्क के बारे में लिखो, इसके बारे में लिखो, तो ये क्या है RR कैट भी यहाँ पे इसी के साथ दिया हुआ है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर में है। तो जैसे सबके बारे में देखेंगे वैसे उनके बारे में भी देखेंगे, ठीक है। तो ये अलग से स्पेसिफिक MP के बारे में कुछ नहीं है, ये आपको जो साइंस एंड टेक पढ़ाएंगे वो आपको ये कवर करा देंगे, ठीक है। ऐसा अलग से अब कुछ MP के बारे में यहाँ पे आपको नहीं दिखाई देने वाला है, ठीक है। ठीक, ये भूगर्भ शास्त्र हो गया, ये आपका दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, निबंध, हिंदी, यही सब बचे हैं अब, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारे मेंस के सिलेबस का डिस्कशन, ठीक। अब जब हमारी अब नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी वहां पे हम MP का लेक्चर 1 देखेंगे, है ना, जिसमें मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगी, मध्य प्रदेश का इंट्रोडक्शन, ठीक है, यानी कि मध्य प्रदेश का परिचय। कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले उसका क्या है, परिचय बहुत जरूरी है, इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है। तो अब मध्य प्रदेश पढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहली चीज क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये आपके सिलेबस का ब्रीफ प्री और मेंस दोनों का हो गया है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अपनी तैयारी के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, ये क्लियर हो गया होगा, कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये क्लियर हो गया होगा। अब जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे हम लोग, टॉपिक क्लियर होते जाएंगे, आपको और क्लैरिटी मिलती जाएगी, ठीक है। चलिए, अब मुलाकात होगी आप लोग से कब, MP के लेक्चर में, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और पढ़ने का पूरा मन बना के रेडी रहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।